मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके पहले वीडियो में हमने पुष्प के सभी सहायक अंगों के बारे में अच्छे तरीके से समझा और सीखा है और हमने देखा कि पुष्प के जो 4 भाग होते हैं, सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज, फिर उसके अंदर दलपुंज, फिर क्या आते हैं पुमंग और जायांग आते हैं। अब इसके बारे में आज थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के उन शब्दों को जानेंगे जो कि छोटे में दिए गए हैं लेकिन उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो जो आज आकार की एक शब्द आता है एनसीईआरटी में, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आकार की क्या है? एक विज्ञान की शाखा है। कैसी विज्ञान की शाखा? इसको समझते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बाह्य संरचना या बनावट का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई पौधा है तो उसका तना कितना मोटा हो सकता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, पत्तियों का आकार कैसा होता है, उसमें फूल कैसे लगते हैं, या कोई जंतु है तो जंतु के शरीर की बनावट, उसके आँख, नाक, कान, इन सब की बनावट, यानी जब हम बाहरी संरचना या बनावट का अध्ययन करते हैं तो उसी को आकारिकी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो मॉर्फोलॉजी। अब जो अगला शब्द आता है और एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ी हेडिंग दी गई है, वह है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, ये थोड़ा टॉपिक के पहले की बात हो जाती है कि निषेचन की, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन होता क्या है? अगर आप सभी लोग परिभाषा जानते हैं कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसको हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसी से जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ शब्द क्या है कि निषेचन पूर्व, यानी नर और मादा से मिलने से पहले फूल के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, साथ में उनके बनने के दौरान उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उसको हम इस पूरे हेडिंग में पढ़ेंगे। तो इस निषेचन पूर्व संरचना और घटनाएं में अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है कि फूल का निर्माण कैसे हुआ। अगर हम बात करते हैं कोई पौधा है तो शुरू में ही पौधे में पुष्प का निर्माण नहीं हो जाता, वह पुष्प एक बड या कली के फॉर्म में बाहर आता है। तो कैसे आता है, क्यों आता है, इसको समझते हैं। पौधों में पुष्प आने के लिए कई हार्मोनल व संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। यहाँ हार्मोनल की बात कर रहे हैं, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसे हार्मोन्स जो कि पौधों में पाए जाते हैं। तो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन्स कहलाते हैं, जो कि जिम्मेदार होते हैं या प्रभावित करते हैं किसी भी पौधे की लंबाई को और उसका विभाजन कैसे होगा। तो ऑक्सिन एक हार्मोन्स होता है, साइटोकाइनिन एक हार्मोन्स है। इस तरीके से कई पादप हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक शब्द दिया हुआ है पुष्पीय आद्यक। पुष्पीय आद्यक या फ्लोरल प्राइमोर्डियम, यह क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा, इस फिगर को देखिएगा कि जब किसी पौधे में कोई कली या पुष्प का निर्माण होने लगता है तो वहाँ धीरे से एक वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। किसका? कोशिकाओं का या ऊतक का। तो जब किसी पौधे में ऊतक या कोशिकाओं का ग्रोथ होना शुरू होता है, एक हल्का सा उभार आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पीय आद्यक। परिभाषा क्या है? कोशिकाओं या ऊतक का वह समूह जो आगे चल के पुष्प का निर्माण करता है, उसी को हम फ्लोरल प्राइमोर्डियम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि कोशिकाओं का वह समूह जो एक ग्रोथ बनाता है और आगे चल के किस में डेवलप्ड हो जाएगा, वो फ्लावर में, पुष्प में बन जाएगा, तो उसी को हम पुष्पीय आद्यक कहेंगे। अब बात आती है पुष्प क्रम, जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यह पुष्प क्रम क्या होता है? पुष्प यानी फूल होते हैं, क्रम माने कि उस पुष्प जो होता है, जो जनन डाली होती है, किसी पौधे की जो शाखा होती है, उसमें पुष्प किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, वही क्या कहलाता है? पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। पौधों की शाखाओं पर
लगे पुष्प के एक निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं, निश्चित क्रम। अगर हम बात करते हैं सरसों की पौधे की, ये फिगर में आप देखिएगा सरसों का जो फूल है देखिएगा नीचे की तरफ पुराने फूल हैं, बड़े फूल हैं, और जैसे जैसे पौधा आगे बढ़ता जा रहा है उसमें नए और छोटे पुष्प क्या हैं या नई नई कलिकाएँ या कली बनती जा रही हैं। तो यह क्या है? एक पुष्प का क्रम है जो निर्धारित करता है। गुड़हल की बात करें तो उसमें क्या है? साइड से एक फूल बाहर निकल आ जाता है। तो हर पौधे की एक अलग अलग विशेषता है, अलग अलग तरीके से फूल उसमें निकलते हैं, एक क्रम होता है, वही क्या कहलाता है? पुष्प क्रम। पुष्प क्रम में पहले क्या बनती हैं? कलिकाएँ बनती हैं, और यही कलिकाएँ आगे जाके किस में डेवलप होते हैं? पुष्प या फूल में विकसित होते हैं। पुष्प के जो सबसे दो महत्वपूर्ण भाग हैं जो कि निषेचन पूर्व घटनाओं में भाग लेते हैं, वह क्या होते हैं? जनन अंग कहलाते हैं। और पुष्प में दो प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। पहला जनन अंग जिसको हम नर जनन अंग कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो है जिसको हम अगर संयुक्त रूप में कहें तो पुमंग कहते हैं। नर जनन अंग को संयुक्त रूप से हम पुमंग कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो उसको एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम की अगर हम इकाई की बात करें तो उसको हम पुंकेसर या स्टेमेन कहते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं? पुंकेसर वह संरचना होती है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ऊपर परागकोश होते हैं और नीचे एक तंतु होता है, और जब कई पुंकेसर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और इस पुंकेसर के अंदर ही नर युग्मक या कहें तो परागकण का निर्माण होता है जो आगे चल के निषेचन में भाग लेते हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है जो जनन अंग है वो है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग जिसको हम क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, और इंग्लिश में कहें तो गाइनोसियम। जायांग की अगर इकाई की बात करें तो वह क्या कहलाती है? स्त्रीकेसर कहलाती है। स्त्रीकेसर से सभी परिचित हुए। यह जिसको इंग्लिश में कहें पिस्टिल या तो कार्पेल कहते हैं। फिगर में आप देख रहे होंगे ये स्त्रीकेसर की संरचना है, जिसके ऊपर की तरफ क्या है? वर्तिकाग्र है, और नीचे जो मध्य भाग पतली मध्य भाग है वह वर्तिका कहलाती है, और नीचे जो सुराही की तरफ फूला हुआ भाग है वह क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। तो यह तीन संरचनाएं ये भाग होते हैं किसकी? स्त्रीकेसर की। और कुछ कुछ फूलों में एक स्त्रीकेसर पाई जाती है और कुछ में एक से अधिक स्त्रीकेसर पाए जाते हैं, तो उनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। तो यह दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो बनते हैं फूल में, और यही आगे चल के किस में? निषेचन में भाग लेते हैं। और इनके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और कैसे निषेचन होता है, इसी को हम निषेचन पूर्व संरचना और घटनाओं में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा फूल के बारे में जान लें। कभी कि आखिर फूल में ये निर्माण होते हैं, क्या दोनों पाए जाते हैं या एक ही जनन अंग पाए जाते हैं? तो इसको यहाँ हम क्लियर कर लेते हैं। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प जिसमें एक ही लिंग हो, इंग्लिश में कहें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही लिंग, एक ही सेक्स या एक ही जनन अंग पाया जाता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें या तो नर जननांग या मादा जननांग पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण क्या है? मक्का, शहतूत, पपीता और खीरा, ये इसके उदाहरण हैं किसके? एक लिंगी पुष्प के। तो फिगर में देखिएगा, यह फिगर देखिएगा, इसमें क्या है? सिर्फ पुंकेसर है। या देखिएगा क्या है? इसमें सिर्फ क्या है? स्त्रीकेसर है। तो जब एक ही फूल में सिर्फ एक ही प्रकार का क्या पाया जाए? जनन अंग पाया जाता है, तो वह एक लिंगी फूल कहलाता है। और पपीता है, पपीता में क्या होता है कि उसका नर जो पौधा होता है अलग होता है और जो मादा पौधा होता है वो अलग होता है। नर में फल नहीं लगते जबकि मादा पौधे में ही पपीता लगता है। तो इस तरीके से एक लिंगी पुष्प को हम समझ लिए। अब दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प, इसको क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी शब्द बोलते हैं इंग्लिश में। हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी के लिए एक शब्द है हर्माफ्रोडाइट, और दूसरा क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। द्विलिंगी पुष्प का मतलब ये है कि द्वि माने दोनों और लिंग माने सेक्स। तो ऐसा फूल जिसमें दोनों यानी नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही फूल के अंदर पाए जाते हैं,
तो वह क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और उसके उदाहरण कौन से हैं, सरसों का फूल जो आप देखते हैं, आम भी क्या है, द्विलिंगी है, चना, मटर, ये सभी जो फूल हैं वो क्या है, द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। अब इसके आगे हम जो वीडियो देखेंगे उसमें हम डिटेल में किसके बारे में, पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा तो